वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद नितिन। आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र और मात्र देखा जाए तो 1 महीने और मात्र 8 दिन बाकी है। और बोर्ड एग्जाम में अगर मैथ का पेपर देखा जाए तो आपका दूसरा एग्जाम पेपर। अगर अब भी आप सोए हुए बैठे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 मंथ में केवल टोटल 25 क्लासें होंगी और 25 क्लासेस में उन पूरे सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो आपके पूरे के पूरे 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए निश्चित है। 25 क्लासेस का टाइम क्या रहेगा, 30 मिनट्स भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लासेस एक दिन छोड़ के आएंगी मैथ की, इसके बाद कुछ साइंस की क्लासेस भी कराई जाएंगी, सभी क्लासेस आपकी रहेंगी। इस प्रकार से आप डेली मेरे साथ पढ़िए और मैथ में इस बार जो स्कोर रहेगा वो 90 प्लस करिए, यानी कि 65 मेरे, आपके 25 या 30 पूरे मिलते हैं तो 95 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे इसमें देखें कि सिद्ध कीजिए बिंदु क्या है 3,0, 6,4 तथा 1,3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। जिस त्रिभुज, यानी कि एक हमारा ये क्या है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अगर कोई दो भुजाएं, ठीक है, जरूरी नहीं ये दो, यानी कि कोई दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं इन्होंने। अगर हम शीर्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3,0, दूसरे शीर्ष क्या हो जाएंगे हमारे पास 6,4 और तीसरा हो जाएगा हमारा कितना, -1,3। अगर इन शीर्षों को हम देखें तो इनके बीच में निर्देशांक ज्यामिति का ये है, तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में टोटल हमारे 5 फॉर्मूले होते हैं। तो 5 फॉर्मूले में से सारे फॉर्मूले तो यूज नहीं होंगे, लेकिन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, यानी कि दो बिंदुओं की अगर हम बीच की दूरियां निकालें, हमें क्या चाहिए, दो भुजाएं बराबर। दो भुजाएं जब बराबर जब ही तो पता लगेगा जब हम क्या करें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालें। तो हम क्या कर देंगे, इसका नाम P Q और इसका R। तो पहले क्या निकाल लेंगे हम, PQ निकाल लेंगे, फिर QR निकाल देंगे, फिर RP निकाल देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक आ जाएंगे, निर्देशांक यानी बीच की दूरी आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगी भुजाएं कैसी हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बीच की दूरी का फॉर्मूला। नोटबुक पेन आप लेके बैठेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। तो हमने कहा P Q के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही नहीं, आपको केवल यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में बदलाव भी हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम क्या निकाल रहे हैं, P और Q के बीच में। तो हम अगर P के निर्देशांक देखें तो हमारे पास कितने हैं, 3,0 और Q के निर्देशांक जो है वो कितने हैं, -1,3। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 x2 चाहिए, तो x1 y1 x2 y2, सारी चीजें के लिए तो हम रखेंगे, इसमें रख लीजिए। तो क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट का अंडर रूट, फिर अगर हम y2, तो y2 कितना है, -1 माइनस x1 कितना है, -3 का होल वर्ग प्लस, इसी प्रकार से हम देखें क्या y2, तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 का होल। अगर माइनस माइनस के दोनों होंगे तो हमेशा और हमेशा जुड़ते हैं। किस प्रकार से, जैसे हमने किसी को क्या दिया, पहले 50 रुपए उधार दिए, इसके बाद फिर 25 रुपए उधार दिए,
तो उसको क्या है, 2 बार हमने दिए ही तो है, तो वो क्या है, तो दोनों माइनस माइनस के हो जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यहां हो जाएंगे कितने, -4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, और अगर हम दोनों जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे, 25, और 25 बराबर कितना हो जाता है, 5। हमारा ये हो गया। आगे हम लोगों ने क्या किया है, पी क्यू के बीच की दूरी निकाल ली है, तो इसके बाद हमें क्या निकालनी होगी, क्यू आर। तो क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर के बीच की दूरी, लगा दीजिए फॉर्मूला अंडर रूट में। अगर आप फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसीलिए तो हम एक बार फॉर्मूला और लिखते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू। हम किन किन के बीच निकाल रहे हैं, Q और R के बीच, तो Q का मान रख लीजिए, यानी कि Q हमारा जो है वो कितना है, -1,3, और हमारे पास जो R है हमारा कितना, 6.4, यानी 6,4 हो गया। रख दीजिए वैल्यू। तो कितना है, x1 कितना है, -1, अंडर रूट लगा दीजिए, -x2 6 का वर्ग प्लस कितना होगा, 3 -4 का वर्ग। तो अगर हम इसका करेंगे वर्ग तो ये माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 अंडर रूट में, और कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 50। तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, क्यू आर के बराबर। क्यू आर, आगे हमें क्या चाहिए, पी आर। तो पी आर बराबर, तो हमें पी के निर्देशांक देखने होंगे और आर के। तो पी के कितने, 3 और 6। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखें, यानी कि x1 माइनस x2, अगर इसमें देखेंगे तो x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस y2, y1 तो 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 3 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। माइनस के 3 का स्क्वायर हो चाहे अंडर रूट 3 का वर्ग हो, सॉरी, चाहे -3 का वर्ग हो चाहे +3 का वर्ग हो, आंसर आपका कितना आता है, 9 प्लस 4 का वर्ग 16। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 और 25 का वर्ग यानी कि 5। किसका मान है, पी आर। यहां हम तीनों वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। तो पहले किसकी थी, पी क्यू की। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 5। अगर हम तीनों की देखें तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, पी आर की वैल्यू है 5, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, क्यू आर की 50। तो हमने क्या कहा था, समबाहु त्रिभुज में, यानी कि कितनी, 2 भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे हमें दिख रही है कि एक 5 आ रही है और एक दूसरी भी 5 आ रही है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।